जहाँ आसम मुनीर साहब आए, उनका अगला पॉलिटिकल एजेंडा आ गया और वो था कि हर सूरत में मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाना है। ये जो एजेंडा है ये अज़ खुद एक ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, आइन है, कानून है, तो अब वो कहते हैं ना इलेक्शन की ज़रूरत, ना आइन की ज़रूरत, ना जमहूरियत की ज़रूरत, जो हम कहेंगे वही होगा और फॉर्म 47 का तजर्बा हमने कर लिया है और बात ख़त्म हो गई। ये सिचुएशन इस वक्त है और मीडिया मालिकान को, मीडिया हाउसेस को ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने इलेक्शन फरवरी 2024 के बारे में कोई सवाल नहीं उठाना, जो हो गया सो हो गया, जो हमने कर दिया वो कर दिया। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, अब इसी दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान जो है वो पिछले 1 साल के बाद दहशतगर्दी में नंबर 1 टॉप पे पहुंच चुका है और उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पे दहशतगर्दी उरूज पर है और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पिछले सालों की निस्बत पिछले साल 2024 में डबल हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये वाक़यात हो रहे हैं और हालिया फौजी छावनी को भी निशाना बनाया गया। अब इसके असरात क्या हो रहे हैं, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह इसी, क्योंकि जब हम एक खुद डू मोर की पॉलिसी करेंगे, डू मोर पे अमल करेंगे, तो फिर मज़ीद डू मोर होगा। और अब समझ आती है कि सिचुएशन जो है शरीफुल्लाह को जो किया गया है, दहशतगर्द को हवाले किया गया है, उसमें अब मज़ीद इंकशाफात आ रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि जनाब CIA के चीफ ने राब्ता किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने जब संभाला अपनी पोजीशन संभाली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे ही रोज़ पाकिस्तानी एजेंसी के चीफ से राब्ता किया और इस टारगेट के मुतालिक बताया और उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मामलात बेहतर करना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारी आपकी पहली तरजीह होगी और ये होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि जनाब ये टेस्ट केस है, अगर ये बंदा आप हमारे हवाले कर देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर इमरान खान की रिहाई के लिए तो हम काम करेंगे, फिर जमहूरियत भी होगी, इंसानी हकूक़ की पामाली का केस भी उठाएंगे। तो ये साहब, बड़े साहब को बात पहुंचाई गई तो बड़े साहब ने कहा कि जनाब इसको फिलफौर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और ये काम पूरा किया जाए, क्योंकि हुक्म आ चुका है, लिहाजा हुक्म की तामील हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे डोनाल्ड लू ने एक हुक्म दिया था और उस हुक्म की तामील में पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद इम्पोर्टेड सरकार लाई गई और इम्पोर्टेड सरकार से लेकर आज तक इलेक्शन चोर सरकार तक 3 सालों में जो पाकिस्तान की तबाही हुई है वो हम सब देख रहे हैं। लिहाजा डू मोर का एक मुतालबा और हुक्म आया और हमने ये कर दिया। इस तरीके से जी जो ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायस्पोरा वो भी अपना कर रहा है जी, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में मुतहर्रिक है, यूरोप में मुतहर्रिक है, बरतानिया में मुतहर्रिक है। और ये सारी चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं कि जब पता है आलमी ताकतों को, जब पता है कि जनाब ये अंदर से डर रहे हैं, किससे? इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उसके बदले में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जनाब इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन पे है हमारी मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि उसने अपने 3 साल को 5 साल किए और 5 साल वो हर सूरत में करना चाहते हैं पूरे। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी हो जाए बस ये नहीं होना चाहिए, इसको रिवर्स नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। और इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको मालूम है कि पॉलिसी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद पाकिस्तान की मुक़्तदरा अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है। दहशतगर्दी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को इन बहरानों का मुकाबला करने के लिए ट्रंप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं की जा सकती। ये जनाब कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हम किस हद तक जो है वो हो चुके हैं, मजबूर और मजबूर महज बन चुके हैं। अब आते हैं अगली जो खबर है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक खबर है। वो है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस सारी सिचुएशन में जो अब नई सिचुएशन डेवलप हो रही है और पाकिस्तान को एक बार फिर सिक्योरिटी स्टेट बनाए जाने और फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नई जंग जो है इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़,
जो है वो एक शुरू की जा रही है जंग, वो जंग के बाद चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान में पहले ही अदम इस्तेहकाम है, और अगर ये लड़ाई एक नई लड़ाई शुरू हो गई और पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू कर दी तो इसका मतलब है आइंदा एक तवील अरसे तक पाकिस्तान सिक्योरिटी के एतबार से भी गैर मुस्तहकम रहेगा और सिक्योरिटी के मसाइल भी रहेंगे। लिहाजा इस मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगली इन्वेस्टमेंट को ही बचाना चाहिए, और जो हो चुका वो हो चुका। इसलिए अब चाइना जो है वो क्या कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के बजाय अरब और अफ्रीकी ममालिक का जो है वो किया जाए, रुख किया जाए, और चीन की अब अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान नहीं रहा। और रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2024 तक चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है, 2005 से 2024 तक, यानी 19 साल। और अब इसमें मजमूई तौर पर 68 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है चाइना ने, और जिसमें 74% सरमायाकारी सिर्फ तवानाई के शोबे में की गई है। लेकिन अब चीन ने सीपैक फेज 2 के मंसूबों में सरमायाकारी की रफ्तार न सिर्फ इंतहाई सुस्त कर दी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुख्तस सरमाया दूसरे ममालिक में लगाना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जनाब चाइना जो है वो ये समझता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होता, इवन चाइना का अपना जो मीडिया है जो कि पॉलिसी मैटर समझा जाता है, चाइना की पॉलिसी समझी जाती है, वो चाइना का मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात अब वो नहीं जो हुआ करते थे, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के मामलात में। और इसीलिए ये सिचुएशन अभी तक परेशान कुन है और इस पर सोचने की बात है। अभी हाल ही में वो कहते हैं कि सोलर प्लांट की बोलियां तलब की गई थी 600 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत का हामिल मुजफ्फरगढ़ में, उसमें चाइना की तरफ से कोई भी नहीं आया और चाइना की तरफ से किसी इन्वेस्टर ने बोली नहीं लगाई और बोली दिलचस्पी जाहिर नहीं की, क्योंकि और यूं ये मंसूबा जो है वो फ्लॉप हो गया है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि जाहिर करती हैं कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। अब अगली बात जो आपको बताने वाला हूं जी वो ये कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के फैसला साजों के सामने 4-5 अहम मुतालबात रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, और दूसरा है शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की फौरी तहकीकात की जाएं, और पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। और दूसरा, ये अब शहीद अरशद शरीफ साहब का मामला मैं आपको बता दूं कि ये केस रेफर कर दिया गया है अब आईनी बेंच को। यह सीधा सीधा फौजदारी का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा है, और इसमें आईनी मामला कौन से आ गए, क्योंकि ऑलरेडी ये मुकदमा सुन रहा था लार्जर बेंच जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में। फिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हो गए, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, इस बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, उनके खिलाफ भी रेफरेंस लाया गया क्योंकि वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। और इस तरीके से उसके बाद फिर काजी साहब आए तो उन्होंने 14 महीने तक इस मुकदमे को नहीं सुना, और अब ये मुकदमा आया है तो पहले ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगाया गया था, अब ये मुकदमा उनसे वापस लेकर भेज दिया गया है आईनी बेंच के सामने, और अब आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ऐसा कौन सा आईनी मामला है, सीधा सीधा मामला है कि इनको जनाब आप लेकर आएँ और तफ्तीश करें, मुकदमा करें। उनकी वालदा ने जो मुकदमा FIR दर्ज करने का कहा है, शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा ने, वो FIR दर्ज की जाए और उन लोगों से तहकीक की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, और ये सब कुछ एक हवाओं में तीर चलाए जा रहे हैं और मामले को रोका जा रहा है। जबकि केनिया की हाई कोर्ट भी ये बात कर चुकी है, उनकी अहलिया गई थी जवेरिया सिद्दीकी अरशद शरीफ साहब की, और उन्होंने भी फैसला लिया है, और केनिया की हाई कोर्ट भी ये कह चुकी है ये कत्ल है, मुनज़्ज़म कत्ल, और ये
गलत शनाख्त का मुकदमा नहीं, ये कोई गाड़ी की चोरी का मुकदमा नहीं, और ये बाकायदा तौर पे टारगेट करके उनको मारा गया। तो ये हैं वो बातें, ये हैं वो जो हैं इश्यूज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर तरीन पोजीशन पे आ चुका है। मज़ीद